चलो हिंदी आप लोग पढ़ रहे थे और हिंदी में हम लोग पद्य का साहित्य पढ़ रहे थे। पद्य किसे कहते हैं? जिसमें ग्रामर के नियम का पालन न किया जाए, यानी व्याकरण के नियमों का पालन न हो, तथा जिसमें लय हो। लय होना चाहिए, पद्य में क्या होना चाहिए? लय। और वह ग्रामर के नियम कानून का पालन न करता, और ग्रामर के नियम कानून का जो पालन करे और जिसमें लय न हो वो गद्य कहलाता है। पद्य किसे कहते हैं? जो ग्रामर के नियम का पालन न करे तथा उसमें लय हो, तथा उसमें क्या हो? लय हो, उसे हम पद्य कहते हैं। ठीक। तुकबंदी करने से कोई पद्य नहीं हो जाता। तुकबंदी का मतलब समझ रहे हो ना? तुक भिड़ा भिड़ा के कह देना वो पद्य नहीं है। कि जैसे कुछ भी आप लोग, जैसे आलू सालू मिल रहा है तो जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू ना। कुछ भी आलू सालू जब तक रहेगा दाल में पापड़ तब तक तू खाता रहेगा मेरा झापड़। तो ये सब तुकबंदी है। ये क्या है? तुकबंदी से ये पद्य नहीं बनता कोई। हम लोग हिंदी को पढ़ना स्टार्ट किए और हिंदी को आपने पद्य में 3 क्रम में बांटा। एक को कहा आदिकाल, दूसरे को कहा मध्यकाल और तीसरे को कहा आधुनिक काल। अगर हिंदी की शुरुआत कहें तो संस्कृत से हुआ है, क्योंकि हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत 2 हिस्सों में बटा। हाँ, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। फिर पाली आया, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवट, फिर हिंदी। हिंदी भी 3, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इसीलिए हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को। हिंदी की जननी अपभ्रंश को कहा जाता है। ये मैंने पढ़ा दिया। हिंदी दिवस 14 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को पहली बार घोषणा किया गया 1949 को, और मनाया गया 1953। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी में कुल 18 या 17 बोलियां हैं। 18 बोलियां कब कही जाती हैं? जब दक्षिणी यानी न को शामिल कर लिया जाता है। दक्षिणी का दूसरा नाम क्या है? मेरठ न। मेरठ वाली हिंदी यानी दक्षिणी हिंदी अगर शामिल कर लेंगे तो बोलियों की संख्या 18 हो जाएगी, लेकिन अगर उसको हटा देंगे तो बोलियों की संख्या 17। 17 18 दोनों एक साथ बोली नहीं देता है, आप कंफ्यूज मत होना। और उपभाषाओं की संख्या 5 है। ठीक, ये मैंने पढ़ा दिया है खूब अच्छे से। इसके बाद आप लोगों को पढ़ाना चालू किए थे पद्य में। पद्य का मैंने स्टार्ट किया था, कहा था कि जो पद्य है ये 3 क्रम में बटा है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय सीमा रहा 743 से न 1343 या 1000 से 1343। आदिकाल का कई नाम है। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। सिद्ध सामंत काल रहा राहुल सांकृत्यायन ने। आरंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने। चारण काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। संधि एवं चारण काल कहा रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा को क्या दीपदान एक इनकी एकांकी है जो बहुत प्रसिद्ध है। एक और एकांकी है जो जयशंकर प्रसाद की है, एक घूंट, ये बहुत प्रसिद्ध है, इसको याद रखना। ठीक, मैंने ये बता दिया था। इसके बाद मध्यकाल को आपने 2 भाग में बांटा था, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में आया था कौन सा काल? भक्ति काल। और उत्तर मध्यकाल में आया था रीतिकाल। भक्ति काल को भी 2 क्रम में आपने बांटा था। एक को कहा था सगुण भक्ति, एक को कहा था निर्गुण भक्ति। और पहले हम लोगों ने निर्गुण को निपटाया। निर्गुण माने जिसमें ब्रह्म का आकार न हो, निराकार हो ब्रह्म, यानी ब्रह्म की पूजा बिना मूर्ति के माध्यम से किया जाए, उसे हम कहते हैं निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के भी 2 शाखाएं। एक को आपने क्या कहा? एक को आपने कहा संत काव्य और एक को कहा सूफी काव्य। संत काव्य में आते हैं कबीर, संत काव्य में आते हैं कबीर, कबीर के साथ साथ आते हैं रैदास, जिनकी शिष्या कौन है? मीरा बाई। तो कबीर के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया था न, उनका जीवन परिचय भी बता दिया था। कबीर के बारे में सब कुछ बता। और इनका दोहा बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बहुत सारा इनका दोहा है। आप बहुत सारे बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बहुत सारा आप लोगों ने सुना भी होगा। इनका चलता है, सुबह सुबह कुछ लोग सुनते हैं ना, बढ़िया धुन में आता है, उसको चलाते रहते हैं। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा सूफी काव्य। सूफी काव्य किसे कहते हैं? जैसे जिसमें शांति वाली बातें की जाए। और इसमें आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक, इनकी पद्मावती रचना बहुत फेमस हुई। इसमें नागमती वियोग वर्णन है, मैंने ये सब बता दिया है, आप देखना। फिर आपको आदिकाल के बाद मध्यकाल में दूसरा शाखा आया था सगुण भक्ति, और सगुण भक्ति को कल मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। सगुण भक्ति, और सगुण भक्ति में 2
शाखाएं फिर मैंने बांट दिया था। एक को आपने कहा था कृष्ण भक्ति और एक को आपने कहा था कौन सी भक्ति, राम भक्ति। शायद कल हम लोगों ने राम भक्ति को कंप्लीट किया था और राम भक्ति की को प्रसिद्ध करने वाले, राम भक्ति को लाने वाले रामानंद थे न। राम भक्ति के प्रवर्तक यानी स्थापना करने वाले कौन है, रामानंद। लेकिन रामानंद की वजह से राम को उतनी उपलब्धि नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। उनको उपलब्धि दिलाने का काम कौन करेंगे, तुलसीदास। इसीलिए मैंने कहा था तुलसीदास ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनकी तुलना में। क्यों? क्योंकि राम को प्रचलित करने का कार्य किया था इन्होंने। जैसे मैंने ये भी बताया था आपको कि जैसे गाना टेंगे टेंगे तो पहले से ही निकला था, लेकिन टेंगे टेंगो को लड़का ने फेमस कर दिया जो थोड़ा सा टकलू टाइप का है न, काला कलर का, उसने इसको क्या कर दिया, फेमस कर दिया न। टेंगे टेंगे निकला तो पहले से था, ऐसी बात तो है नहीं वो नहीं था, लेकिन फेमस किसने कर दिया, उस लड़के ने। ठीक ऐसे ही कुछ चीजें होती हैं जो पहले से अस्तित्व में रहती है लेकिन किसी की वजह से वो ज्यादा प्रचलित हो जाती है। बस इसी वजह से किससे ज्यादा प्रचलित हो गए, तुलसीदास। और तुलसीदास का रामचरितमानस यानी दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तुलसीदास ने ही लिखा है। सबसे सफल महाकाव्य लिखा है तुलसीदास ने। ठीक, तुलसीदास के विषय में मैंने बताया था। इनका जन्म कब हुआ था, 1532 ईस्वी में। और 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, ईस्वी में। और 1554 कह देगा तो विक्रम संवत, वो पंडित जी का कैलेंडर विक्रम संवत कहेगा तो 1554, लेकिन ईस्वी ही आप लिखना। 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ इनका, राजापुर गांव में। कहाँ, राजापुर गांव। कहीं कहीं कहता है एटा, कहीं कहीं कहता है चित्रकूट, उत्तर प्रदेश न। ये इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, इनकी माता का नाम हुलसीबाई। इनका शादी भी हुआ था न रत्नावली से। रत्नावली के ही फटकारने की वजह से ये इतने महान हुए न। इन्होंने हाँ दोहा भी इन्होंने लिखा है इस पे, अब देखना। 1532 ईस्वी कालंदी के तीर, ऐसे करके है, आप देखना। ठीक, तुलसीदास के बारे में। और इसके बाद मैंने आपको बताया था इनकी रचनाएं बहुत हैं, लेकिन इनकी दो रचनाएं बहुत ही प्रचलित हैं। एक विनय पत्रिका और एक रामचरितमानस। रामचरितमानस पूछता है किस भाषा में है, अवधी में, और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। ये इनकी भाषा शैली यहाँ से पता चल जाएगा कि इन्होंने ब्रज भाषा और अवधी भाषाओं में ज्यादा रचनाएं किया है। ब्रज भाषा और इनकी भाषा शैली तब क्या रही, ब्रज और अवधी। और इनके बारे में मैंने बताया था इनकी और भी ढेर सारी रचनाएं थी, लेकिन जो दो रचनाएं हैं ये प्रसिद्ध है। ये मैंने कल इनके विषय में बता दिया था। ठीक, और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस में कितने कांड में विभक्त है, तो 7 कांड में। इन 7 कांड के भी विषय में मैंने बताया था। बाकस लाऊं, बी से होता है बाल कांड, सबसे बड़ा कांड है। ए से होता है अयोध्या कांड, फिर ए से अरण्य, ए का मतलब अयोध्या। बाल कांड के बाद इन्होंने अयोध्या में बिताया। अयोध्या में जैसे लिया शिक्षा दीक्षा सब कुछ, उसका वर्णन है। फिर अरण्य माने जंगल, तो जंगल वाला बी डबल ए के न, के का मतलब किष्किंधा कांड न। बाकस, यस का मतलब होता है सुंदर कांड। बाकस लाऊं, यल का मतलब लंका कांड और यू का मतलब उत्तर कांड। मैंने ये पूरा ट्रिक से बताया है बाकस लाऊं। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं कि बाकस लाऊं यानी कुल 7 कांड में विभक्त है। सबसे बड़ा कांड जो है वो बाल कांड, और सबसे छोटा कांड कौन सा है, किष्किंधा कांड। कौन सा, किष्किंधा कांड। ठीक, इस तरह से मैंने आपको कल ये बता दिया था। मध्यकाल का ये 2 हिस्सा कंप्लीट, 3 हिस्सा हो गया। सगुण निर्गुण भक्ति तो पहले ही कंप्लीट कर लिया था, हम लोग सगुण भक्ति पढ़ रहे थे। और सगुण भक्ति में आप लोगों ने राम भक्ति को कंप्लीट किया। बहुत है, लेकिन जितना जरूरी आपके यहाँ है मैंने उतना पढ़ा दिया है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। अब हम लोग पढ़ना चालू करेंगे किसके बारे में, कृष्ण भक्ति न। मध्यकाल, और मध्यकाल में देखो यहाँ दिख रहा है, ये है मध्यकाल। मध्य गधा टक्कर। मध्यकाल में यहाँ 1343 से या 1350, हम लिख दे रहे हैं 1350 से 1850। इस मध्यकाल को आपने 2 क्रम में बांटा है। एक को आपने क्या कहा है भैया,
एक को कहा है भक्ति काल और एक को कहा है रीति काल। भक्ति काल अब इसमें बहुत सारा है, जैसे पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं ना। अभी इसमें भक्ति काल को बांटेंगे तो 2 आता है, पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। और अगला कौन सा, क्योंकि जगह नहीं बचेगा, रीति काल। रीति काल। अब भक्ति काल जो रहा ना, इसका समय सीमा क्या रहा भैया, इसका 1350 से 1650 रहा। 1600 और ये वाला काल रहा 1650 से 1850 और उसके बाद 1850 से अब तक का आधुनिक काल है। और इस भक्ति काल को आपने 2 क्रम में बांटा था, एक को सगुण एक को निर्गुण। सगुण और निर्गुण, निर्गुण को और सगुण। निर्गुण याद हो जाना चाहिए, मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है कि अच्छे से याद हो जाना चाहिए। सगुण और निर्गुण को भी आपने कितने क्रम में बांटा, 2। एक को कहा सूफी और एक को कहा संत। सूफी संत और सूफी, संत में कबीर को पढ़ा मेन, और सूफी में मलिक मोहम्मद। सूफी काव्य, संत काव्य और सूफी। संत में कबीर और सूफी में जायसी। ये तो मैंने पढ़ लिया था और इनके बारे में भी पढ़ लिया था। कबीर दास के जीवन परिचय के बारे में भी आपने पढ़ लिया। सगुण में हम लोग पढ़ रहे थे, पहले आपने सगुण में पढ़ा राम भक्ति। किसको, राम भक्ति। राम, अरे यार फिर वही टाइम में बीतेगा। राम भक्ति, राम भक्ति को चालू किया था रामानंद ने। किसने, रामानंद। इनके गुरु का नाम राघवाचार्य रहा। रामानंद के गुरु का क्या नाम है, हाँ अगर इनका गुरु लिखना चाहते हो लिख लेना, गुरु इनके है राघवाचार्य। गुरु का क्या नाम है, राघवाचार्य। लेकिन रामानंद ने राम भक्ति को स्टार्ट किया, लेकिन प्रचलित किसने किया, हाँ प्रचलित किया तुलसी ने। प्रचलित किसने किया भैया, तुलसी ने। और तुलसीदास के विषय मैंने कल आपको सब कुछ बता दिया, इनका विवाह किससे हुआ, क्या क्या रहा, सब कुछ है। बात मत करो यार। अब देखो, अब आ जाओ कृष्ण भक्ति। हाँ कृष्ण भक्ति देखो, अब ध्यान से सुनना। कृष्ण भक्ति को स्टार्ट करेंगे कौन, सूरदास प्रचलित करेंगे। कृष्ण भक्ति को स्टार्ट करेंगे विट्ठलनाथ। कौन, विट्ठलनाथ के पिता। विट्ठलनाथ के पिता का क्या नाम है, बारह के लपड़ खींच के ना मुंह फूट जाएगा बदतमीज। पता नहीं क्या आप लिख रहे हो, वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्ति को स्टार्ट करेंगे वल्लभाचार्य, यानी प्रवर्तक हैं ये। कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य के पुत्र, हाँ वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम है, पुत्र वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ है। विट्ठलनाथ, ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं। अगर आपसे पूछे, जैसे राम भक्ति को स्टार्ट किसने किया, रामानंद ने। राम भक्ति को स्टार्ट किसने किया, रामानंद के गुरु का नाम राघवाचार्य। रामानंद के गुरु का नाम राघवाचार्य। लेकिन राम भक्ति को जो प्रचलित करेंगे, जिनकी वजह से राम की भक्ति ज्यादा प्रसिद्ध होगी रामचरितमानस से, रामचरितमानस की रचना कौन करेंगे, तुलसीदास ने। किसने, तुलसीदास। और ये जो रामचरितमानस है ये 7 कांड में विभक्त है। तुलसीदास ने कितने कांड में इसकी रचना की है, 7 कांड में। सबसे अंतिम कांड का नाम कभी कभी पूछता है, तो अंतिम कांड का नाम है उत्तरकांड ना। उत्तरकांड को आप लोगों ने सुना होगा, हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की, ये ना।
अरे दोनों भाई गाते हैं, लव और कुश आके उनके सभा में ना, वो आपने सुना होगा। तो उत्तर कांड। आप देखना विट्ठलनाथ किसके गुरु हैं? विट्ठलनाथ किसके पिता? विट्ठलनाथ के पिता का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। विट्ठलनाथ के पिता का नाम है, और वल्लभाचार्य का के पुत्र हैं विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ के ही शिष्य हैं। कौन? विट्ठलनाथ के शिष्य का नाम है सूरदास। विट्ठलनाथ के शिष्य सूरदास है। ठीक, देखो आपसे पूछेगा सूरदास के गुरु का क्या नाम है? विट्ठलनाथ। सूरदास के गुरु का नाम? अरे भैया विट्ठलनाथ का चेला है के सूरदास, तो सूरदास का गुरु क्या हुई है? विट्ठलनाथ। तो ये भी प्रश्न पूछता है, कई बार पूछा गया है, पूछता है कि तुलसीदास के गुरु का क्या नाम है? तुलसीदास के गुरु का नाम रामानंद। और फिर पूछेगा यहाँ कि सूरदास के गुरु का नाम क्या है? विट्ठलनाथ। कई बार पेपर में पूछा गया है, याद रखना। गुरु खूब पूछता है, आप देखना प्रैक्टिस सेट मारोगे तो वहां मिलेगा। ठीक, तो विट्ठलनाथ। अब आपसे पूछ ले कि कृष्ण की भक्ति को किसने स्टार्ट किया, यानी शुरुआत किसने किया? हाँ, वल्लभाचार्य। लेकिन वल्लभाचार्य की वजह से फेमस नहीं हुए, अपने पिता के ही निर्देशों पे चले उनके पुत्र, जिनका नाम रहा विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ भी उतना प्रसिद्धि नहीं दिला पाए किसको? कृष्ण को। लेकिन आगे उन्हीं के चेले थे। कौन? सूरदास। और हाँ, तो क्या हुआ, हो सकता है ये दोनों नहीं फेमस उतना कर पाए। कौन फेमस कर दिए? सूरदास। हो सकता है लिखने का नजरिया ना कोई बहुत तगड़ा लिखता है, ये जरूरी नहीं कि शिष्य एक से एक चेला है कि गुरु से आगे निकल जाते, ये जरूरी थोड़ी ना है। तो यानी सूरदास की वजह से ज्यादा प्रचलित हो गए कौन? कृष्ण। ठीक, कृष्ण की भक्ति कौन करेंगे? सूरदास। ये भी करेंगे, ये तो प्रवर्तक हैं, और उनके पुत्र हैं कौन? विट्ठलनाथ। और विट्ठलनाथ के ही शिष्य हैं कौन? सूरदास। सूरदास ही नहीं बल्कि इनके गुरुओं विट्ठलनाथ के 12 चेले 8 चेले हैं। ठीक, उनमें से सबसे प्रमुख चेला के हैं? सूरदास। कौन? और इसी में इनके ही चेले हैं कौन? क्या नाम है जिनका आप कबीर कहते हो? और न रैदास। रैदास की शिष्या कौन है? मीराबाई। रैदास की शिष्या है मीराबाई। क्लियर? देखो अब हमको पहले पढ़ लेना है किसके बारे में? सूरदास के बारे में। तो यानी कृष्ण भक्ति को स्टार्ट किसने किया? कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ किसके गुरु हैं? सूरदास के ना। विट्ठलनाथ किसके गुरु हैं? सूरदास। विट्ठलनाथ के चेले का नाम, प्रमुख चेले का नाम सूरदास। समझ गए? अब आप लोगों को पढ़ना है पहले किसके विषय में? सूरदास के विषय में, क्योंकि आपके यहाँ जो मेन है वो सूरदास जी हैं ना। मीराबाई भी हैं ना, मीराबाई की कई रचनाएं भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन मुख्य कवि हैं जो आपके यहाँ वो कौन है? सूरदास। तो सूरदास का हमको सब कुछ पढ़ना है, तो सूरदास को यहाँ ही लिख लेते हैं। देखो इनका जन्म कब हुआ सूरदास का? अष्टछाप के प्रवर्तक हैं। ठीक, अष्टछाप के प्रवर्तक कौन है? सूरदास। अष्टछाप के प्रवर्तक कौन है? सूरदास। अपन मंडली बनाया, नोमन 8 कवि रहे, और मेन कवि के रहा? हाँ, इसीलिए अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है ना। पूछेगा कि अष्टछाप के प्रवर्तक कौन है? सूरदास। तो अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को। अष्टछाप में कितने कवियों का वर्णन है? 8 कवियों का। ऐसे भी दे सकता है कि अष्ट इसमें से 4 दे देगा, कहेगा इनमें से कौन से कवि अष्टछाप के नहीं हैं। 8 कवि आप जानते रहोगे, टिक कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आपके यहाँ इतना डीप नहीं पूछेगा, घबराओ मत। सूरदास का जन्म कब हुआ था? हाँ, 1478 ईस्वी में। पहले यहाँ देखो 1478 में इनका जन्म हुआ। किस जगह पे हुआ तो पूछता है, तो रुनकता। कहाँ? रुनकता। आगरा और मथुरा आगरा और दिल्ली के बीच एक स्थान है, उसी बीच में बहुत विवाद है इनके जन्म के विषय में, लेकिन कहा जाता है कि आगरा और दिल्ली के बीच में एक स्थान है, एक गांव है, उसी गांव में इनका जन्म हुआ, जिसका नाम है रुनकता नामक।
तो स्थान कहाँ रहा है इनका? रुनकता। स्थान स्थान सॉरी स्थान कौन सा है? मत बात करो भाई। रुनकता। रुनकता नामक स्थान में पिता का नाम रामदास शाश्वत। रामदास ही लिख लो, रामदास शाश्वत। माता इनकी जमुनाबाई। माता का नाम आपके यहाँ ये पूछेगा प्रश्न, याद रखना 4 नंबर का आता है। ठीक, माता का नाम जमुना। माता का नाम जमुनाबाई। ठीक, आगे बचपन का इनका नाम, बचपन का मदन मोहन। हाँ, मदन मोहन मालवीय नहीं, केवल मदन मोहन। ठीक, मदन मोहन। इनकी भाषा शैली, भाषा ब्रज रहा। कौन सा भाषा? ब्रज में इनकी ज्यादा रचनाएं हैं। ब्रज है, अवधि में भी रचनाएं हैं कुछ इनकी, और साथ के साथ इनकी हिंदी की भी रचनाएं ये किया करते थे। अवधी भाषा, ब्रज, इनकी भाषा शैली क्या रही? अवधी, ब्रज और हिंदी। ठीक, अवधी, ब्रज और हिंदी। इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं प्रमुख रचना। सूरदास। अरे मदन मोहन मालवीय बीएचयू के संस्थापक हैं गधा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। वो तो बहुत बाद में पैदा हुए, तो बदतमीज आदमी। देखो, भाषा शैली हो गया। अभी सूरदास को यहाँ ले आए हैं फिर से। इनकी मृत्यु पहले लिखने से पहले इनकी रचना लिख लो। रचना करने के बाद तब इनका मौत कराइए। रचना नहीं किए तब से। सूरदास की भाषा शैली, रचनाएं। हाँ, रचनाएं लिख लो। इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। हाँ, सरावली, सूर सरावली, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। ठीक, ये इनकी क्या है? रचनाएं। और भी रचनाएं आपकी किताब में दिया होगा, लिख लेना। ये मुख्य रचनाएं हैं, मैंने लिख दिया। इनका मृत्यु लिख लो। हाँ, 1543 ईस्वी में, 1543। ठीक, और मृत्यु स्थान कहाँ रहा? पारसौली। ठीक, ये है सूरदास के बारे में। सूरदास के बारे में पूछेगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो फिर रटवा दूंगा, घबराओ मत। अभी इनका जब मैं पढ़ाऊंगा, पहला चैप्टर पद्य का इन्हीं का है। पद्य का पहला चैप्टर किसका है? सूरदास का। ब्रज की छोरी ऐसे करके है, समझ गए? और यही कहेंगे पत्थन हो तो वही ब्रज की न। तो ये सब है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखना। तो पहले आप रट लो। देखो है, सूरदास का जन्म पूछेगा तो कहाँ, कब हुआ? 1478 में। सूरदास का जन्म 1478 में। किस जगह पे हुआ? तो रुनकता नामक स्थान। ये कहाँ पड़ता है? आगरा और दिल्ली के बीच में। आगरा और दिल्ली के बीच में रुनकता नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ। ठीक, आपके यहाँ देता होगा, शायद कोई गांव का नाम भी दिया होगा और उत्तर प्रदेश लिखा होगा, ये भी लिख सकते हो। रुनकता नामक स्थान यूपी, उत्तर प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ है। ठीक, आप जानते हो दिल्ली जो है वो यूपी के थोड़ा सा ऊपर ही है। अगर ध्यान से देखोगे मैप तो दिल्ली है, यूपी। हाँ यार, नोएडा जो देखे हो, नोएडा सटा हुआ है किससे? दिल्ली से। है यूपी में ही, लेकिन सटा है किससे? दिल्ली से। समझ गए? जन्म इनका 1478 ईस्वी। जन्म इनका 1400। पिता का नाम
रामदास। पिता का नाम रामदास शाश्वत। पिता का नाम रामदास। माता का नाम जमुनाबाई। माता का नाम जमुनाबाई। बचपन का नाम मदन मोहन। बचपन का नाम मदन मोहन। भाषा शैली इनकी क्या रही? अवधी, ब्रज और हिंदी। अवधी, ब्रज और हिंदी। इनकी भाषा शैली अवधी, ब्रज और हिंदी रही ना। अब यहाँ इस तरफ और लिखे हैं, इनकी रचनाएं सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। और इनका मृत्यु कब हुआ? 1543 पारसौली नामक स्थान पे। 1543 पारसौली नामक स्थान पे। ठीक, ये रहे किसके? कृष्ण भक्ति के प्रथम कवि। हाँ, पारसौली नामक स्थान। ठीक नहीं, सूरदास अंधे थे दोनों आंख से, समझ गए? तो लिख दिए थे। चलो अब देख लो है। अब हमको और देख लेना है कृष्ण भक्ति के और भी कवि। कृष्ण भक्ति के और कवि पहले ये देखो, सूरदास ने अष्टछाप की रचना की। अष्टछाप में कितने कवियों का वर्णन है? 8 कवि। तो 8 कवियों का नाम देखो सूरदास के अष्टछाप में। अष्टछाप में कितने कवियों का वर्णन है? 8 कवियों का। अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं? हाँ, अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है। अष्टछाप का जहाज सूरदास को। देखो अब इसमें ये हम साहित्य लहरी हटा दे रहे हैं ना। आप जानते हुए इनकी रचनाएं साहित्य लहरी भी है। कौन सी? साहित्य लहरी। अब अष्टछाप के 8 कवियों का वर्णन है, तो 8 के नाम लिखो। सूरदास बिया ना मेरा बेटवा किसी हो गया। कौन कहा? घास कराता है। अच्छा, हमारे अभी देखा करना क्या? पुत्र कौन पढ़ा दिया? नहीं, पुत्र चलो देखो, अष्टछाप में कितने कवियों का वर्णन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का नाम लिखो। सूरदास, सूरदास, नंददास, नंद, कृष्णदास। 6 लोग दास पे हैं। कृष्णदास, कुंभदास, कुंभदास, परमानंद दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, गोविंद स्वामी और चित स्वामी, गोविंद स्वामी और गोविंद स्वामी। देखो अगर ध्यान से तो सब लोग दास दास हैं, 2 लोग स्वामी हैं। चित स्वामी, चित स्वामी, गोविंद स्वामी और चित स्वामी। ये हैं अष्टछाप के 8 कवि। अष्टछाप के देखो, कृष्ण भक्ति करने वाले अब 8 लोग इधर हो गए, 7 लोग, एक ये खुद है, इनको जोड़ लोगे तो 8 लोग। अभी मीराबाई भी कृष्ण की भक्ति करती थी। मीराबाई भी किसकी भक्ति करती थी? कृष्ण की भक्ति। इनको आप लोगों ने देखा होगा कि इनको जहर दिया गया था, फिर भी मीराबाई क्या हो गई थी? बच गई थी ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। मीराबाई की कुछ रचनाएं प्रसिद्ध हैं। नरसिंह जी की मायरा, नरसिंह जी की मायरा। तो नरसिंह जी की मायरा बहुत प्रसिद्ध है। मीराबाई की पदावली, मीराबाई की पदावली। तो मीराबाई भी है। कृष्ण की भक्ति कौन करती थी? मीराबाई। कौन करती थी? मीराबाई किसकी शिष्या हैं? हाँ, रैदास की शिष्य हैं। कौन? मीराबाई। तो मीराबाई भी किसकी भक्ति करती थी? कृष्ण की। अब देखो, कृष्ण की भक्ति मीराबाई करती थी, तो इसमें भी कृष्ण की भक्ति, इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? गीत गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी की मायरा, नरसिंह जी की मायरा, नरसिंह जी की मायरा। और एक और है ना, बहुत सारी रचनाएं हैं। अब एक रसखान आएगी। कौन? अगले राइटर का नाम लिख लो। कृष्ण की भक्ति रसखान भी किया करते थे। रसखान ना,
इनका नाम है सैयद इब्राहिम। रसखान मुस्लिम कवि हैं, इनका क्या नाम है? सैयद इब्राहिम। देखो मुस्लिम होकर के किसके विषय में लिख रहे हैं? हाँ इब्राहिम। हाँ बोलो। चतुर्भुज जो लिखे है गुरुजी, हाँ ब्रह्मा हो ना, जैसे ब्रह्मा 4 में होते। हाँ तो चतुर्भुज दास वो नाम है राइटर का। ये देखो रसखान का नाम है, रसखान का उपनाम क्या है? सैयद इब्राहिम। रसखान का वास्तविक नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। ये देखो मुस्लिम कवि हैं जो किसके विषय में लिख रहे हैं? कृष्ण के बारे में ना। ये ऐसे कवि हैं जो मुस्लिम हैं, इसके बावजूद भी कृष्ण की भक्ति किया करते हैं। कृष्ण की रसखान सुजान इनकी कई रचनाएं, रसखान सुजान ना। तो इनकी रचनाएं देखो कौन कौन है? रसखान सुजान प्रेम वाटिका। हाँ रसखान सुजान और प्रेम वाटिका। सुजान प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका। ढेर सारी रचनाएं हैं, लेकिन आपको जितना जरूरी है हम वही लिख दिए हैं। रसखान सुजान और प्रेम वाटिका। बोलो, इस तरह से ये कृष्ण की भक्ति कंप्लीट हुआ। अब आपका कौन सा फिनिश हुआ एरिया? ये वाला। ठीक, भक्ति काल कंप्लीट। भक्ति काल में एक आध दो रचनाकार और भी हैं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट रचनाकार थे मैंने सब लिख दिया। अब आपको अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो बताओ। ये कृष्ण की भक्ति किया करते थे। अब आपको राम की भक्ति और कृष्ण की भक्ति में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन कृष्ण की भक्ति करता है और कौन राम की भक्ति करता है। अगर सूरदास का जन्म मैं पूछ लूं आपसे कब हुआ था, तो 1478 में। कहाँ हुआ था? रुनकता नामक स्थान। रुनकता नामक स्थान। रुनकता कहाँ पड़ता है? तो आगरा और दिल्ली के बीच, उत्तर प्रदेश में। आगरा और दिल्ली के बीच, उत्तर। इनके जन्म के विषय में भी विवाद है। आप देखना, पढ़ना, लिखा होगा किताब में कि इनके जन्म के विषय में विद्वानों में क्या है? मतभेद है। विद्वानों में मतभेद है। नीचे इनके पिता का नाम रामदास, माता का नाम जमुनाबाई, बचपन का इनके नाम मदन मोहन। इनके बचपन का नाम भाषा इनकी ब्रज, अवधी और हिंदी। भाषा इनकी ब्रज, अवधी और इनकी रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। ठीक, इनकी यह रचनाएं है, मुख्य रचना है। ढेर सारी रचना इन्होंने किया है, लेकिन ये मुख्य रचना। इनका मृत्यु कब हुआ? 1543 में। 1543। अब पारसौली नामक स्थान पे हुआ। किस स्थान पे? पारसौली। ठीक, ये अष्टछाप के जहाज कहे जाते हैं। इन्हें अष्टछाप का जहाज न, सूरदास को अष्टछाप का जहाज। अष्टछाप में 8 कवियों का वर्णन है। कितने कवियों का? 8 कवियों का। 8 कवियों के मैंने यहाँ नाम लिख दिया है। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, कुंभदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और चित स्वामी। मैंने ये भी बता दिया कि कृष्ण की भक्ति को स्टार्ट किया था किसने? वल्लभाचार्य ने। लेकिन वल्लभाचार्य उतना प्रचलित नहीं कर पाए। वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ के ही शिष्य हैं कौन? सूरदास। विट्ठलनाथ के ही शिष्य हैं कौन? सूरदास। और सूरदास ही ज्यादा प्रचलित कर देंगे भगवान कृष्ण को। ठीक, कृष्ण की भक्ति को ज्यादा प्रचलित करने में किसका श्रेय है? सूरदास। लेकिन स्टार्ट करने का काम किया था, भक्ति, कृष्ण की भक्ति करना चालू किसने किया था? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ गुरु हैं किसके? सूरदास। ठीक, इसके बाद मैंने बताया कृष्ण की भक्ति मीराबाई भी किया करती थी। मीराबाई की 2 रचनाएं मैंने बता दिया। एक मीराबाई की पदावली है न, गीत गोविंद है नरसिंह जी की मायरा। एक साथ मैंने नहीं लिखा है मीराबाई की पदावली, उसको लिख लेना। मीराबाई की पदावली, गीत गोविंद नरसिंह जी का मायरा। फिर रसखान भी कृष्ण की भक्ति करते हैं, मुस्लिम कवि हैं। इनका पूरा वैसे नाम है क्या? सैयद इब्राहिम। और ये रचनाएं किए हैं, इनमें कई रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये 2 रचना मैंने लिख दिया, रसखान सुजान और प्रेम वाटिका। तीसरा चैप्टर आपके यहाँ नहीं लिखा है न, रसखान का तीसरा। पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे सूरदास का, पद्य में पहला पढ़ेंगे सूरदास का, दूसरा पढ़ेंगे तुलसीदास का, और तीसरा पढ़ेंगे रसखान का। तीसरा किसका पढ़ेंगे? रसखान का। ठीक, उसके बाद शायद रसखान के बाद आपके यहाँ बिहारी हैं क्या? बिहारी का पढ़ोगे। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे। अब देखो, या तो सूरदास पूछता है जीवन परिचय, या तो पूछता है तुलसीदास। पक्का इन्हीं 2 में से एक पूछता है। आप अपना दिमाग लगाना, इन्हीं दोनों में से एक को पढ़ना है। 100% एक फंस जाता है। तो अब आपको मैंने तुलसीदास के भी विषय में बता दिया, सूरदास के विषय में 2-3 बार रटना। अब मैं रोज रोज ऐसे रिपीट कराता रहूंगा। पढ़ के आया करो, मैं रिपीट करता रहूं, तो आप लोग ध्यान दिया करो। कल हम लोग पढ़ना चालू करेंगे कौन सा काल? रीतिकाल, और कल ही कंप्लीट भी हो जाएगा रीतिकाल। रीतिकाल बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, कल मैं रीतिकाल को कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद आ जाएगा आधुनिक काल। क्लियर?
पाहिजे